सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम, इस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार का प्रेम, क्या है प्रेम? दोस्तों, प्रेम का कोई प्रकार नहीं होता। न प्रेम सच्चा है, ना ही झूठा। प्रेम सिर्फ प्रेम है, प्रेम का कोई प्रकार नहीं। आपने सुना है कभी क्या भगवान का कोई प्रकार होता है? जैसे वो परब्रह्म परमेश्वर ज्योति स्वरूप केवल एक हैं, उसके अनेकों रूप हैं। राम रूप, कृष्ण रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर, खुदा, गॉड, इतने सारे भगवान के रूप हैं, कोई प्रकार नहीं। ठीक इसी तरह प्रेम के भी अनेकों रूप हैं, कोई प्रकार नहीं। प्रेम हमें माँ बाप रूप में, भक्त भगवान रूप में, गुरु शिष्य रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन रूप में, प्रकृति रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है, हमें देखने को मिलता है। इतने सारे रूप हैं, प्रेम के कोई प्रकार नहीं। दोस्तों, 3 कारणों से लोग आपसे जुड़ते हैं: लोभ से, मोह से और प्रेम से। आज के अधिकतर रिश्ते आपसे लोभ और मोह से जुड़ते हैं, प्रेम से नहीं। लोभ और मोह को हम प्रेम का प्रकार समझते हैं, प्रेम का कोई प्रकार नहीं। हम जिसे पहले प्रकार का प्रेम कहते हैं वो लोभ है, प्रेम नहीं। आप कहते हैं ना कि उसने मुझसे प्यार में बेवफाई की, उसने मुझसे स्वार्थ से रिश्ते रखे थे, उसने मुझसे झूठा प्यार किया। उसने आपसे प्रेम किया ही कहाँ था जो सच्चा या झूठा होता? उसने तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से आपसे रिश्ते रखे थे, और जहाँ स्वार्थ खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। यह है स्वार्थ के रिश्ते, लोभ के रिश्ते, प्रेम नहीं। और लोभ प्रेम का प्रकार नहीं। और जो दूसरा शब्द है मोह, इसे भी हम प्रेम का प्रकार समझते हैं। ये सिर्फ मोह है, प्रेम का प्रकार नहीं। क्या होता है मोह के रिश्तों में? लगाव हो जाता है किसी से, उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरी है, कुछ ऐसा भाव हो जाता है, जिद होती है उसे पाने की। और ऐसे रिश्ते जहाँ टूटते हैं, ऐसे रिश्तों में जहाँ दरार आती है, वहाँ नफरत के साथ ही बदले की भावना भी जन्म लेती है। जो कभी जान से भी ज्यादा प्यारा था, फिर उसी से नफरत हो जाती है, उसी का अहित सोचने लगते हैं। यह है मोह के रिश्ते, प्रेम के नहीं। मोह के रिश्ते शरीरों के रिश्ते हैं, आत्माओं के नहीं। बनते हैं, बिगड़ते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं। एक से रिश्ता टूट गया तो वही रिश्ता किसी और से जोड़ लिया जाता है। इन रिश्तों का कोई भरोसा नहीं। राह चलते चलते कब मुड़ जाएं, कब साथ छोड़ जाएं, कोई भरोसा नहीं। वहीं प्रेम के रिश्ते आत्माओं के रिश्ते हैं, कभी टूटते नहीं। एक बार जुड़ जाएं तो जन्मों जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं। भले ही शरीर बिछड़ जाएं, लेकिन आत्माएं कभी बिछड़ती नहीं। और जिसे हम तीसरे प्रकार का प्रेम कहते हैं, हम कहते हैं कि यह है सच्चा प्रेम। न सच्चा, न झूठा, न इस प्रकार का, न उस प्रकार का, न पहले प्रकार का, न दूसरे, न तीसरे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। बड़ा ही उज्जवल, निर्दोष, निर्विकार, निश्चल, निर्मल, यह प्रेम। प्रेम इतना महान विषय है, न हर किसी के समझ का है, न हर किसी के वश का है। प्रेम सिर्फ लड़का और लड़की के बीच का संबंध मात्र नहीं है। प्रेम इतना विस्तृत है कि सारा ब्रह्मांड प्रेम में समाया हुआ है। प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार के 4 सत्य हैं: प्रेम, भगवान, मृत्यु और शमशान। प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। यदि प्रेम है तो भगवान है, प्रेम नहीं तो भगवान भी नहीं। भगवान हमसे जुड़े हैं तो प्रेम से, संसार में सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं तो प्रेम से। इतना महान और विस्तृत है प्रेम, ऐसी महानता है प्रेम की। आज के अधिकतर रिश्ते लोभ और मोह से जुड़ते हैं, आपस में प्रेम से नहीं। प्रेमी प्रेमिका आपस में जुड़े हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़े हों। हो सकता है कि एक लोभ से जुड़ा है तो दूसरा मोह से जुड़ा हो, एक प्रेम से जुड़ा है तो दूसरा स्वार्थ से जुड़ा हो। पति पत्नी आपस में जुड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़े हैं। पति पत्नी आपस में जुड़े हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़े हों। नहीं तो क्या आए दिन खबर आती कि पत्नी ने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, पति ने प्रेमिका से मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। क्या ये प्रेम है? रिश्ते टूटते हैं आपके लोभ और मोह के रिश्तों में। ब्रेकअप होता है आपके लोभ और मोह के रिश्तों में, और आप कहते हैं कि प्रेम झूठा होता है। यदि प्रेम झूठा होता, यदि प्रेम में ब्रेकअप होता तो कृष्ण के साथ राधा की मूरत न होती, मीरा के हृदय में कृष्ण की सूरत न होती। रिश्ते टूटते हैं आपके लोभ और मोह के रिश्तों में। धोखा मिलता है आपको लोभ और मोह के रिश्तों में। बेवफाई मिलती है आपको लोभ और मोह के रिश्तों में, और आप कहते हैं कि प्रेम झूठा होता है। प्रेम झूठा नहीं होता, बल्कि लोभ और मोह के रिश्ते ये झूठे होते हैं। और प्रेम की तो बस एक ही शर्त है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। यदि समर्पण कर सकते हो, त्याग सकते हो, तो प्रेम कर सकते हो। प्रेम तो भाव है, प्रतीक्षा है, सम्मान है, भक्ति है। प्रेम में प्रेमी अपने प्रेमी की भक्ति करता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ श्रद्धा होती है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ समर्पण होता है। जहाँ समर्पण है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं प्रेम है। इसीलिए प्रेम को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है।
क्या आप में है राधा सा समर्पण? राधा ने अपना सारा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया था। राधा पूरी तरह कृष्णमय हो गई थी। कृष्ण धराधाम से जा चुके थे। उद्धव जी ने सोचा कि ये संदेश मैं राधा रानी तक पहुंचा दूं। उद्धव जी चल पड़े ब्रजधाम की ओर। राह भर सोच रहे हैं कि ये हृदय विदारक संदेश मैं राधा रानी को कैसे कहूंगा। विचारों के इसी उधेड़ बुन में उद्धव जी ब्रजधाम आ पहुंचे। भीतर प्रवेश किया। राधा रानी जी ध्यानस्थ थी, ध्यान कर रही थी। उद्धव जी सम्मुख जाकर बैठ गए। राधा का ध्यान टूटा। उद्धव जी ने दुखी हृदय से प्रणाम किया और कहने लगे, माता कृष्ण न रहे। राधा ने सुना कृष्ण न रहे। उद्धव जी कृष्ण न रहे। राधा जी मुस्कुराई और कहने लगी, चलिए उद्धव जी मेरे साथ चलिए। और कुछ दूरी पर जाकर रुकी। दूर जमुना नदी की ओर इशारा करते हुए बोली, देखिए उद्धव जी देखिए, ये जो जल बह रहा है ये है मेरे कृष्ण। ये हवाएं, ये बयार, ये सृष्टि का कण कण, ये है मेरे कृष्ण। मुझ में जो ये सांसें चल रही हैं ये है मेरे कृष्ण। और आप कहते हैं कि कृष्ण न रहे। यदि कृष्ण न होते तो ये राधा भी जीवित न होती। जब प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा देखी उद्धव जी ने तो दोनों हाथ स्तुति में जुड़ गए। क्यों किया था राधा ने समर्पण? प्रतीक्षा। क्योंकि राधा ने प्रेम किया था अपने प्रेमी से। और प्रेम की तो बस एक ही शर्त है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। क्यों किया था स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को समर्पित जन कल्याण के लिए? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने प्रेम किया था अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से और उन्हीं की आज्ञा थी कि नरेंद्र तुम अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दो। क्यों किया था भरत ने प्रभु राम की तरह वनवासी वेश धारण प्रभु राम के घर न आने तक? क्योंकि भरत ने प्रेम किया था अपने भाई से। क्यों किया था राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान? क्योंकि उन्होंने प्रेम किया था अपने धरा से। और प्रेम की तो बस एक ही शर्त है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। और माँ बाप के समर्पण को तो हम भली प्रकार जानते हैं। माँ बाप सारी उम्र समर्पण ही तो करते हैं, त्याग ही तो करते हैं हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यह प्रेम इतना महान और इतना विस्तृत है प्रेम का विषय